सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय वाणी व्यवहार में मधुरता बनाए रखने की जरूरत है आपको, और साथ ही साथ कोशिश करें कि गलत तरीके से धन कमाने की बिल्कुल भी ना सोचें। दोस्तों इस समय उलझने का नहीं, अब सुलझने का वक्त है। दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखने की जरूरत है। अपनी आलोचनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए आपको। इस समय जो भी करें प्लानिंग के साथ करें, अनुकूल समय का लाभ उठाएं। दोस्तों अब बहानों का अंतिम संस्कार कर देने की जरूरत है। अपने बहानों की सर्जरी करनी होगी। अपना ही अहित्य करने से इस समय बाज आएं। अपनी योग्यताओं के साथ न्याय करना सीखें। बहाना बनाने से अच्छा है लड़ना सीखो। आपकी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, अपने ही विरुद्ध। सिंह राशि के दोस्तों अब आपको आपके अतीत में किए हुए अच्छे कार्य और पुण्य का फल मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों हालात कैसे भी हों, अगर ठान लिया जाए तो सुधर ही जाते हैं। आपके किरदार में अदाकारियां नहीं हैं, पर खुददारी तो है ही। यही खुददारी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। बस इसी तरह आप अपने आप को संभाले रखो, फायदा होगा भविष्य में। सिंह राशि के दोस्तों आपको चाहिए कि मेहनत और प्रयास ईमानदारी के साथ लगातार जारी रखें। आने वाले दिनों में मनी फ्लो में थोड़ा सुधार होगा। दोस्तों कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। आप इस समय अपने साहस और विश्वास के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। प्रयास जारी रखें। सिंह राशि के दोस्तों बैठे बैठे राजा नहीं बनोगे, प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करो और आगे बढ़ो कामयाबी की ओर। अगर आप चीजों को बदलना चाहते हो तो आपको बदलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो तो आपको बेहतर होना होगा, खुद को बेहतर बनाना होगा। दोस्तों यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, पाना चाहते हो तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। यदि आप नहीं करना चाहते तो एक बहाना। दोस्तों आप इस समय अपने ग्रहों की शांति के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। सबसे पहले उपाय है आप सुबह जल्दी उठें, सूरज को जल दें, सूरज के बीच मंत्र का पाठ करें। कोशिश करें कि गाय की सेवा करें। चींटियों को गुड़ की शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। आवारा कुत्तों को रोटी बिस्कुट कुछ भी खिलाएं। आप इन उपायों को करें, राहत मिलेगी। पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोई भी उपाय से पहले गुनगुना पानी जरूर पिएं। दोस्तों अब वो समय आ गया जब आपके बिगड़े कामों में सुधार की उम्मीद लगाई जा सकती है। अब समय ऐसा है कि आपके कैरियर में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। सिंह राशि के दोस्तों भविष्य की जरूरतों के लिए बचत करने का एहसास रहना चाहिए। आप भागदौड़ से बचने और अवकाश गतिविधियों में शामिल होने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को नए अवसर भी मिल सकते हैं। बिजनेसमैन को कानूनी विवादों का हिस्सा ना बनना पड़े, इसके लिए सजग रहने की जरूरत है। अपने कामकाज को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है। काम समय पर पूरा करने के लिए आपका फोकस अपने काम पर रहना चाहिए। कोई काम जो काफी दिनों से अटका हुआ था, अटक रहा था, लंबित था,
पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था, तो वो काम आने वाले दिनों में हो सकता है। कोशिश करते रहें, आज के दिन वो बिगड़ा कार्य भी बन सकता है। दोस्तों, कोशिश करें कि सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर जल अभिषेक जरूर करके आए, राहत मिलेगी। पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी देखी जा सकती है। आप तो अपना स्वभाव पॉजिटिव रखें, वर्तमान परिस्थितियों में ही अपना ध्यान लगाए रखने की जरूरत है। कई तरह की गतिविधियों में रुझान रहने से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, इस समय सिर्फ सुनी सुनाई और आलोचनात्मक बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपनी भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण रखें। प्रतिकूल परिस्थिति से घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश किया करें। आपका सकारात्मक व्यक्तित्व आपको आपके काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद करेगा। समय अनुसार कार्य प्रणाली में बदलाव करने से कोई सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। कुछ विशेष जिम्मेदारियां मिलने के चांस बनते जा रहे हैं। कभी कभी आपको प्रतीत होता नजर आता होगा कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन यह सिंह राशि वाले दोस्तों का वहम है। नकारात्मक सोच की बजाय अपने काम की प्रणाली में बदलाव करके देखें, शायद पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आए। दोस्तों, किसी गुरु समान इंसान के साथ रहने का अवसर मिलेगा, जिसके प्रभाव से आपकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आएगा। अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य आपके समक्ष हो रहा है, तो इस समय आपको धैर्य और संयम रखने की बहुत जरूरत है। ऐसे समय में आप गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करें। दोस्तों, इसका एक कारण राहु भी हो सकता है। राहु ग्रह के प्रभाव से भी कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। थोड़े ही दिन ऐसा रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाने वाला है सब कुछ। उधार लेन देन पर रोक लगाने की जरूरत है। अनजान व्यक्ति से तो लेन देन बिल्कुल भी ना करें। आप अगर इस समय अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित ढंग से कर लें, तो बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे और आप अधिक शांत और हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। आपका सभ्य व्यवहार दूसरों को प्रभावित करेगा। इस समय आपको कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रह सकती हैं, छोटी मोटी। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों के कागजी कामों में थोड़ा रुकावट आ सकती है। यह समय आप बहुत शांति से व्यतीत करें, आवेश में आने से बचें, लेकिन साथ ही अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। इनकी वजह से अपनी नजदीकी संबंध खराब ना करें, इसका आपने ध्यान रखना है। सावधान रहना भी जरूरी है। दोस्तों, आपके द्वारा लगन से किए गए कामों की तारीफ होगी। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। दोस्तों, आप अपने कार्यक्षेत्र में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए आप इस समय अधिक से अधिक मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अधिक मेहनत करने की जरूरत है। कभी कभी काम का अत्यधिक बोझ आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ला सकता है। आप अपने कामों को दूसरों के साथ बांटना सीखें तथा धैर्य बनाकर रखें। आने वाले समय में आपका विशेष प्रयोजन हल होने वाला है। सिर्फ मेहनत और दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय रखने की जरूरत है। व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ परिवार संबंधी गतिविधियों में भी आपका योगदान रहने से संतुष्टि रहेगी।
दिल की बजाय दिमाग से निर्णय लेने की जरूरत है तथा अपनी भावनाओं पर काबू रखें, वरना आपका कोई नाजायज फायदा उठा सकता है। भूमि या वाहन संबंधी लोन लेने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। कारोबार में विस्तार संबंधी कोई योजना चल रही है तो वह बेहतरीन तरीके से फलीभूत हो जाएगी और बेहतर नतीजे सामने आ सकते हैं। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास घर की सुख शांति को बना रखेगा। दोस्तों, सिंह राशि के लिए अब काम आसान होते नजर आएंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। दोस्तों, छोटा सा उपाय कर लेना, थोड़ी सी सौंफ मंदिर में रखकर, अपने घर के मंदिर में रखकर उसको मिश्री के साथ सेवन करें। दिन की दिनचर्या शुरू सौंफ खाकर ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोमवार को कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें तो आप पे शनि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में दो चीजों की अहमियत होनी चाहिए, एक तो ईश्वर का डर और दूसरा ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप कर्मों से बचता रहेगा और ईश्वर का दरवाजा रहेगा तो उसकी कृपा बरसती रहेगी। भगवान हमें संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि ना तो हमें आते हुए कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। इसलिए आपको भी चाहिए कि इस समय शनि मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को और शनि की ढैया आप पर चल रही है, तो आपको भी अपने आप को ईश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अध्यात्म की तरफ आपको जाना चाहिए। अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे, शनिदेव की ढैया से भी राहत मिलेगी। काफ़ी समस्याओं का समाधान आपके सामने आएगा, काफ़ी अड़चने दूर होने के योग बन रहे हैं। इस समय सेहत और संबंधों पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि शनि मार्गी होते ही जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब जो आने वाला समय आप साधारण समय ना समझें, क्योंकि यह समय आपकी जिंदगी में एक नई दिशा देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है ग्रहों के इशारों से कि सिंह राशि वालों के लिए अब कुछ राहत के क्षण आएंगे। दोस्तों, समस्या जब अपने से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक पक्ष खुश होता है और दूसरा पक्ष नाराज, जबकि जब समाधान होगा तो दोनों पक्ष बराबर के खुश होते हैं। दोस्तों, इंसान बनो तो ऐसा बनो जेब में पैसा हो, दिमाग में ज्ञान हो, दिल में दया हो, चेहरे पर आत्मविश्वास हो और आत्मा में जिम्मेदारी हो। दोस्तों, हम माता पिता की जिंदगी की जो आखिरी ख्वाहिश होती है वह यही होती है कि मैं अब भी मेरे बच्चों के लिए कुछ करना बाकी है। उन्होंने, माता पिता ने जिंदगी भर अपने सपनों को अधूरा छोड़ना ठीक समझा था कि बच्चों के सपने पूरे कर पाएं। उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बस अपने बच्चों की मुस्कान को ही अपनी असली कमाई मान लिया। वक्त गुजर गया, उम्र बीत गई, मगर उसके दिल में आज भी वही सोच है, क्योंकि बच्चों के लिए और बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसे ही तो होते हैं हमारे माता पिता, जिनको कभी बच्चों की जरूरतों के लिए जिंदगी में
उनकी डिक्शनरी में छुट्टी, थकान और रिटायरमेंट जैसे शब्द कभी लिखे नहीं देखेंगे आप। तो इसलिए दोस्तों इस समय आपको माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आपको बहुत से संघर्षों से बहुत जल्दी निजात मिलेगी, राहत मिलेगी, समस्याओं का समाधान मिलेगा। बस माता पिता का आशीर्वाद बनाए रखें। माँ बाप के पैसों पर ऐश करने वाले बच्चे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बच्चों के पैसे पर ऐश करने वाले माँ बाप आपको बहुत कम मिलेंगे। जिगर चाहिए अपनी मेहनत की कमाई लुटाने के लिए, जो सिर्फ माँ बाप के पास होता है। इसलिए कभी भी पिता की गरीबी पे और माँ के पहनावे पर कभी भी शर्म ना करना। दोस्तों माता पिता की आंखों में आंसू ना आने देना, क्योंकि अगर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए तो फिर भगवान भी खुश नहीं होगा। इस समय अपने मानसिक स्तर से नीचे स्तर वाले व्यक्तियों से बहस बिल्कुल ना करें। अपने मानसिक स्तर से नीचे स्तर वाले व्यक्तियों से बहस बिल्कुल ना करें, कभी ना करें, क्योंकि बहस करके वह तुम्हें अपने स्तर पर लाएगा और वह अपने स्तर का चैंपियन है, तुम्हें वह बहुत आसानी से हरा देगा। सिर्फ वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। अपनी तुलना दोस्तों किसी के साथ मत किया करें, ये भी आपका एक उपाय ही है आपकी राशि के लिए। दोस्तों हमें हमारा बुरा वक्त सताता और रुलाता जरूर है, मगर वह इस दौरान बहुत कुछ सिखाता हुआ जाता है। हमारी लाइफ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर आपने इसे दिल से अपना लिया तो सब मस्त हैं, वरना जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मस्ती लाने की कोशिश करें जीवन में। दोस्तों आप एक बात नोट करना, ध्यान देना कि जब इंसान के हालात खस्ता हो, खराब चल रहे हो, तब आप जरा गौर से सुनना। पीठ के पीछे ताने मारने वाले और हंसने वालों की आवाजें जानी पहचानी सी लगती हैं। ये तो सिंह राशि वालों ने बहुत अच्छी तरह जान लिया होगा कि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता, उल्टा ताने ज्यादा मिलते हैं समाज से। दोस्तों हे मानव, किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय में इतनी शक्ति है, वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। तो आप चिंता ना करें सिंह राशि वालों, पता नहीं कब वक्त बदल जाए और ताने मारने वाले ही तारियां मारेंगे। ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे दो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। भगवान कहता है कि आपकी वजह से अगर किसी को खुशी मिले तो फिर आप अपनी तकलीफों की चिंता मत करना, उसकी फिक्र कर लेना मत करना, फिर मेरे पे छोड़ देना। अपने आप पर भरोसा रखो, आपका किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा सिंह राशि वालों। दोस्तों इस समय रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं के धागे से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ के धागे से हुई है तो टिकना मुश्किल है। तो ऐसे रिश्तों को जो स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, अगर आपसे दूर होते हैं तो उनको हो जाने ही दो। जितना जल्दी हो तो आपसे दूर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते कभी भी इंसान का भला नहीं कर सकते।
दोस्तों थोड़ा अपने मन को भी अपने बस में करने की कोशिश करो, क्योंकि मन जो आपका है आपको बहुत ज्यादा भटका रहा है। इतने बलवान हाथी को, शेर को वश में किया जा सकता है, तो ये छोटा सा मन हमारे बस में, काबू में नहीं। मन को हम जैसे हुक्म दें वैसे ही काम करें। ये मन भी जंगली है, मेहनत और समझदारी के साथ ही इससे बस में कर सकते हो। दोस्तों अगर परमात्मा आपको कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो आपको कष्ट के पार भी ले जाएगा। जैसे नदी के पार जाने के लिए पहले नदी के पास आना पड़ता है, इसी तरह आप कष्ट के पास आए हैं और परमात्मा ही आपको कष्ट से बाहर लेके जाएगा। सिंह राशि के दोस्तों को, दोस्तों भविष्यवाणी यह है कि आप प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके पुराने किए प्रयास आपके काम आ सकते हैं। कामयाबी की तरफ आपके कदम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। मगर आपको अति उत्साह में नहीं आना, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा हुआ है। आपकी राशि इस समय काफी अच्छे ग्रहों के प्रभाव है, इसलिए कभी कभी आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। धन के मामले में आप काफी लापरवाही दिखाते हैं। खर्च भी आप अपनी कमाई से ज्यादा करते हैं और बाद में आपको अपनी आर्थिक स्थिति के लिए दुखी होना पड़ता है। जबकि ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको राहत देना चाहता है, लेकिन आप अपनी गलतियां, कमियां, उससे अपने आप को परेशानी में डाल देते हैं। बाद में फिर आप चिंता करते हैं। कृपया आप धन के मामले में थोड़ा सोचकर ही खर्च करें। ये महीने के मात्र 5 दिन रह गए, काफी शुभता पा सकते हैं। आपकी काफी प्लानिंग कामयाब रहेगी। आप पर शनि की ढैया का प्रभाव भी बना हुआ है। अब दोस्तों नया साल शुरू होने वाला है, मात्र 35 दिन रह गए हैं 2026 को आने। 2024 में बहुत सी प्लानिंग की थी कि 2025 में कामयाब होंगे, लेकिन ये आप ही जानते हैं कहां तक आपने कामयाबी पाई 2025 में। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिली हो, लेकिन अब जो 2026 है उसमें शुरुआत में आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेंगे आपके ग्रह। माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा आपको चिंतित रहना पड़ेगा। आप बहुत भावुक हैं और दूसरों के जीवन के प्रति ज्यादा ही चिंता रहती है। मन आपका परिवर्तनशील रहता है। आप अपनी शर्तों पर चलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपको अपने इशारों से चलाए। आपको हमेशा अपने मान सम्मान की चाह रहती है। आपका लगाव एंटीक चीजों से ज्यादा रहेगा इन दिनों, और आप उन्हें जगह जगह से कलेक्ट भी कर सकते हैं अपने घर में सजाने के लिए। आप तो दोस्तों बेफिजूल के खर्चों से थोड़ा सा आपको इस समय अपने आप को रोकना होगा, तभी बात बननी है। सिंह राशि के दोस्तों, इस समय आप अपने अंदर एक सुखद बदलाव और ऊर्जा महसूस करेंगे। ऐसे समय में आप कोशिश करें तो किसी उलझे हुए काम को सही कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। दोस्तों इस समय प्रभावशाली व्यावसायिक लोगों से संपर्क साधने से आप फायदा उठा सकते हैं और
आप नई नई जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। इस समय आप आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे। खुद को आप किसी काम को लेकर इतने उत्साहित हो सकते हैं कि बिना पूरी योजना के ही आगे बढ़ने की चाह रह सकती है आपकी। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी होगा। दूसरों पर भरोसा ना करें, स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिल सकती है आपको। दोस्तों, इस समय आर्थिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, लेकिन खर्चों पर निरंतर रखना जरूरी है। नए चुनौतीपूर्ण कार्यों को करने के लिए कार्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। इस समय आपकी परफॉर्मेंस की तारीफ आपके क्लाइंट करते नजर आएंगे। प्रोफेशनल सफलता आपके पक्ष में रह सकती है। ऋण चुकाने के लिए धन का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल जरूरी है। इससे सफलता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। यह समय व्यापारिक लेन देन के तनाव से भरा हो सकता है, इसलिए सोच विचार कर ही लेन देन करें। अनजान व्यक्ति से तो लेन देन बिल्कुल ना करें। इस समय अपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इससे आपके डेली रूटीन पर कोई असर रहने वाला नहीं। दोस्तों, इस समय ज्यादा चिंता ना किया करें, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। चिंता का कोई भी स्तर उसे बदल नहीं सकता। जो चीजें होनी है वह होनी ही है। जब आप नेगेटिव चीजों का दरवाजा अपने लिए बंद कर देते हैं तो सफलता का दरवाजा आपके लिए खुल जाता है। सफलता आती भी उन्हीं लोगों के पास है जो उसके प्रति जागरूक होते हैं। इस समय आपको अपने कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहने वाली है। इस समय आपको हर किसी की बात को पूरा महत्व देने की जरूरत है। वो चाहे आपका ग्राहक हो, या आपका सहकर्मी हो, या आपका कर्मचारी हो, या आपका पारिवारिक सदस्य हो, सभी को बातों पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो उसमें समस्या देखी जा सकती है। इस समय यदि किसी डील को लेकर थोड़ी टेंशन चल रही थी तो वह अब आपके प्रयास द्वारा दूर हो सकती है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने का प्रयास करें। इससे आपकी इनकम में वृद्धि हो सकती है। आपका आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको इस समय जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा। काफी समय से आपके मन में जो उथल पुथल चल रही थी, अब उसमें राहत मिलती नजर आ रही है। सिंह राशि के दोस्तों, इस समय अधिक सोचने वाली चिंताओं से बचने का प्रयास आपका रहना चाहिए। आप तो इस समय सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक क्षणों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। आपका स्वाभाविक उत्साह परिवार और सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देगा, जिससे सहयोग और विश्वास बढ़ेगा। रचनात्मक विचारों को पोषित करते हुए नए कौशल हासिल करने के लिए छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करें। कार्यस्थल पर आप उत्साह के साथ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास भरपूर ऊर्जा का निर्माण होगा। इस समय तो स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें, ताकि आप खुद को अभिभूत महसूस ना करें। अगर आप इस समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताया जाता है। ये मंदिर दिल्ली में स्थित है। 17 साल पुराना मंदिर है। यहीं से राशिफल होता है। सिंह राशि के काफी लोगों की अरदास मंदिर में लगाई जा चुकी है, अभी भी चल रही है। अगर आप भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे इस राशि के चैनल के साथ, तो आप चाहते हैं आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, नौकरी रोजगार के लिए
और आपके बच्चों की विवाह शादी में जो अड़चने आ रही हैं उसके लिए अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान लिख कर भेज सकते हैं। आपके लिए भी अरदास लगाई जा सकती है। स्पेशल अरदास हमारी एकादशी, पूर्णमासी और अमावस पे होती है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। उसके लिए भी यही नियम है कि आपको अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान देना होगा और आपकी अरदास लगेगी। दोस्तों, इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल निस्वार्थ है, निःशुल्क है। आप बिना झिझक अपना नाम, गोत्र और स्थान भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9315336907 9315336907। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।